जोहार। मैं अभिषेक कुमार गुप्ता, इतिहास विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं आप लोग को झारखंड मूवमेंट 1964 से 2000 के बारे में बताना चाहूँगा। झारखंड राज्य की स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास बहुत पहले से किए जा रहे थे, लेकिन झारखंड राज्य अलग नहीं हो पा रहा था। लेकिन झारखंड राज्य आंदोलन में एक प्रमुख नाम जो उभर कर सामने आता है वो जयपाल सिंह मुंडा थे। जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लिए हुए थे और अलग झारखंड राज्य का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व पृथक झारखंड राज्य नहीं चाहता था। कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय की राजनीति प्रारंभ की। झारखंड पार्टी के नेताओं का यह विचारधारा था कि अलग झारखंड राज्य प्राप्ति केवल सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में मिल जाने से ही संभव है। वे विरोधी दल की राजनीति करते करते उब गए थे। इसलिए 1973 सितंबर में झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय का निर्णय लिया गया, परंतु झारखंड पार्टी में निचले स्तर के अधिकांश साधारण सदस्य अपने वरीय नेताओं के निर्णय से खुश नहीं थे। झारखंड पार्टी के काउंसिल से विलय का समर्थन नहीं किया, बावजूद विलय तय हुआ। जून 1963 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा ने झारखंड पार्टी को कांग्रेस में शामिल कर लिया और झारखंड राज्य आंदोलन का राजनीतिक बुनियाद पर ही चोट कर दी। तब से झारखंड क्षेत्र में संस्कृति की राजनीति की दिशा बदल गई और वह राजनीति की संस्कृति तेजी से फैलने लगी, जिसके केंद्र पटना और दिल्ली थे। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह मंत्री बने, लेकिन आदिवासी जनमानस में उनकी वो नायक वाली छवि बरकरार नहीं रही। 1970 में उनकी मृत्यु हो गई और परंपरा व आधुनिकता के बीच समन्वय स्थापित करने में झारखंड राज्य के गठन की मांग से जुड़ा आंदोलन बिखर गया। 1963 से 1968 के बीच झारखंड पार्टी के 3 गुट बने। 1968 में संथाल नेताओं ने उस पार्टी से नाता तोड़ लिया। दिसंबर 1968 में बिहार राज्य फुल झारखंड का गठन किया गया। उसी बीच बिरसा सेवा दल की स्थापना हुई। इस अवधि में झारखंड आंदोलन में वामपंथियों और उग्रवादियों का जोर बढ़ने लगा। 1969 में नक्सली संगठनों ने भी झारखंड में अपना आधार बनाना शुरू कर दिया। 1966 में गैर ईसाई आदिवासियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्तिक उरांव का उदय हुआ। उन्होंने आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की तथा 1968 में गैर आदिवासियों की दुर्दशा की समस्याओं से अवगत कराना शुरू कर दिया। विभिन्न मंचों पर उनसे अवगत कराना शुरू कर दिया। 1966 में सिद्धू कानू वैशी का गठन संथाल परगना में हुआ। आदिवासी यह महसूस करने लगे थे कि स्वराज के प्राप्ति के लिए सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर कार्रवाई अत्यंत ही आवश्यक है। बिना इसके राजनीतिक संघर्ष संभव नहीं है। 26 नवंबर 1966 को राजमहल डिवीजन के सभी परगनों की एक बैठक का आयोजन किया गया। संथाल हुल के 2 महानायकों सिद्धू कानू बैठक का गठन किया गया। नाम पर SC एमरम व फादा अंतोनी मुर्मू ने किया। इसके पश्चात भी ये सब अलग झारखंड राज्य गठन का वर्क चलता रहा। वैसे तो ये 2 महत्वपूर्ण क्रियाकलाप थे। भगनाडीह में प्रत्येक वर्ष सिद्धू कानू मेला का आयोजन करना और सिद्धू कानू नाटकों का आयोजन करना। 1969 में धानटकी आंदोलन, जिसमें महाजनों के खेतों से बलपूर्वक धान काटना संथालों ने शुरू किया। आंदोलनों ने महाजनों और संथालों में विभेद पैदा किया और संथालों को दुर्गा पूजा और दशहरा मेले में भाग लेने से रोका। विकल्प के रूप में जहेर एटा मेला का आयोजन किया। अंततः वैसी 2 गुटों में बट गया। मूल संस्था के 1970 में एक अखिल भारतीय सिद्धू कानू वैसी का गठन किया गया। 1963 में झारखंड पार्टी के विलय से कई दल अलग हो गए। ये सभी अपने को मूल झारखंड पार्टी होने का दावा कर रहे थे।
लाला हरिनारायण शाहदेव, जो रांची के स्थानीय वकील, ने दावा किया था कि उनका दल ही झारखंड पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। पाल दयाल सिंह, पी.के. लहरा, जस्टिस रिचर्ड भी मूल झारखंड पार्टी के दावेदारी कर रहे थे। चुनाव आयोग ने झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गी किसी को नहीं दिया। बिहार विधानसभा के चौथे आम सभा चुनाव में सभी पार्टी असफल रहे। दिसंबर 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ। दुर्भाग्य से 1969-70 में पार्टी में पुनः विभाजन हो गया। एक गुट के नेता श्री बागुन समुरई पार्टी का नाम अखिल भारतीय झारखंड पार्टी रखे और उसने अपना अधीन कर लिया। दूसरा गुट नेता, जिसके नेता मुंडा की यानी हीरो बने, पार्टी का मूल काम झारखंड पार्टी रखा। सन 1967 में बिरसा सेवा दल की स्थापना भी झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा सकता है। यह संगठन की हिरण्मय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मुसम गुड़िया, पीयूष लकड़ा इत्यादि द्वारा बनाया गया। बिरसा सेवा दल एक जुझारू क्रांतिकारी संगठन था। यह एक शिक्षित आदिवासियों का शहरी दल था जो उद्योग क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय था। यह औद्योगिक संस्थानों को नौकरी की मांग करने में और उसके लिए हिंसात्मक क्रांतिकारी रास्ते अपनाते थे। बिरसा सेवा दल अलग झारखंड राज्य की मांग, गैर आदिवासियों को बाहर कर निकालने, भूमि संबंधी सुधार इत्यादि की बात करते थे। 12 जून 1968 में चिड़ी में और 27 अक्टूबर 1968 में चैनपुर में पुलिस गोली से कई लोग मरे। इसके बाद यह दल निष्क्रिय हो गया। 1967 में भी जस्टिस रिचर्ड ने अपनी एक नई पार्टी, हुल पार्टी झारखंड पार्टी बनाया। इस पार्टी का चुनाव आयोग ने स्वीकृति दी। उन्होंने संथाल परगना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। 1969 में चुनाव में इस पार्टी को 7 सीटें प्राप्त हुई। 1970 में इस पार्टी के 2 गुट हो गए। एक का नेता शिबू मुर्मू बन गए और बिहार प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया। नए परिदृश्य में बागुन सुमरई की अनिवार्यता, भारतीय झारखंड पार्टी का समर्थन, शिबू के हो लोगों का एनई होरो का झारखंड पार्टी का मुख्य समर्थक मुंडा लोग और शिबू हुरुन के हुल झारखंड पार्टी संथालों की पार्टी बन गई। 1969 में बिरसा अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 के तहत भूमि हस्तांतरण संबंधी समस्याओं को हल करने की कोशिश की गई। 1960 में देवर कमीशन ने CNT एक्ट 1908 में बहुत सारे बचाव के रास्ते खोज निकाले। इस अधिनियम ने अदालतों को अधिकार दिए कि वे बलपूर्वक या दबाव में लाए गए मुकदमों को न लें। इस कानून ने उपायुक्तों को अधिकार दे दिया कि वे 30 साल के अंदर किए गए जबरन हस्तांतरण की जांच कर सके या अवैध हस्तांतरण की जांच कर सके। साथ ही भूमि को मूल रहितों को वापस लौटाने का अधिकार भी उन्हें दिया गया। 1969 से 75 के बीच संथालों के बीच धनकटिया आंदोलन बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 की ही देन थी। यह आंदोलन धनबाद, गिरिडीह, संथाल परगना और हजारीबाग जिलों के संथालों के बीच बहुत मजबूत था। 1972-75 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन तीव्र हो गया और इस आंदोलन में आगजनी एवं हत्या की 120 हिंसात्मक घटनाएं हुई। 1969 में धनबाद जिले में कुर्मी किसानों को, जिन्होंने जनजातीय संगठन से बाहर किया गया था, विनोद बिहारी महतो ने संगठित किया। एक नए संगठन शिवाजी समाज की स्थापना की। श्री महतो द्वारा कुर्मियों के आर्थिक विकास तथा सामाजिक सुधार के काम किए गए। 1971 में शिबू सोरेन ने शिक्षित संथालों को एकत्रित कर सोनौत संथाल समाज का गठन किया, जिसके निम्नलिखित कार्य थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जिसके निम्नलिखित कार्य थे, इसके पश्चात भी बहुत सारा कार्य होता रहा और लोग अपने अपने तरीके से ये कार्य करते रहे। लेकिन जो मेन था वो था झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन। इसके साथ भी बहुत सारे कार्य होते रहे और उनके जो कार्य थे वो थे
पारंपरिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं का पुनः प्रचलन एवं रख रखाव, नशा पान दहेज आदि सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, पुस्तक पत्रिकाओं के संथाली में प्रकाशन, रात्रि पाठशालाओं नई पूर्व से सक्रिय था। 1966-67 में झारखंड के छात्रों ने बिरसा सेवा दल के आंदोलन जो भाग ले सके थे, उनके सूर्य सी बेसरा के नेतृत्व में झामुमो के छात्र संगठन के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आसू का गठन किया। गठन आसू के सुमारी जमशेदपुर कार्यालय में संपन्न हुआ और यहाँ से इन लोगों ने भी झारखंड राज्य गठन हेतु कार्य करना शुरू कर दिया। झारखंड में आदिवासियों कुर्मियों ने जातिगत रूप से दल का निर्माण कर रहे थे, परंतु प्रारंभ से ही इसके अतिरिक्त जातियां अपने को किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं पाते थे, जिससे एक बड़ी संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य लोगों का था जो झारखंड के औद्योगिक नगरों में रह रहे थे। इसी की कमी को भाजपा ने पूरा किया और 1968 में अलग वनांचल राज्य की मांग को लेकर चुनाव में कूद पड़ा। भाजपा को सब इसका काफ़ी चुनावी फायदा हुआ। अगस्त 1989 में केंद्र सरकार ने झारखंड में कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में कार्रवाई करते हुए झारखंड विषय समिति का गठन किया। 18 मई 1990 को कार्य समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 3 सुझाव थे। एक राज्य, दूसरा केंद्र शासित राज्य और तीसरा बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद। लोकसभा चुनाव 1990 में बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए आसू ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, परंतु लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आसू ने चुनावी राजनीति में सीधे शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रयोजन के लिए 31 दिसंबर 1991 को आसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा तथा प्रधान सचिव सूर्य सी बेसरा बने। जमशेदपुर में पार्टी का प्रथम सम्मेलन में आसू जेपीपी के छात्र संगठन के रूप में काम करेगा की घोषणा हुई तथा संघर्ष के कार्यक्रम बने। 1 मार्च 1992 को झारखंड बंद, 2 से 6 मार्च तक आर्थिक नाकाबंदी। अंतर्विरोध के कारण इस कारण प्रभाकर तिर्की और हरिशंकर महतो जेएमएम में शामिल हो गए। जेपीपी के भी 2 टुकड़े हो गए, जेपीपी विनोद गुट जिन्होंने झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद का समर्थन किया और जेपीपी मुंडा गुट जो विरोध कर रहे थे। बाद में डॉक्टर मुंडा और बेसरा झामुमो में शामिल हो गया और जेम्स टोटो मुंडो नेता के बन गए। 1991 में झामुमो जनता दल का सहयोगी बन गया और मध्यावधि चुनाव में 19 विधानसभा और 6 लोकसभा सीट जीत ली। झामुमो तथा अन्य दलों के सहयोग से लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार विधानसभा से झारखंड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक पारित करवाया। इस समय कांग्रेस सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एसवी चौहान ने घोषणा की कि अगर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल स्वीकार करे तो केंद्र एक अलग राज्य गठन के खिलाफ नहीं है। 8 फरवरी 1992 को केंद्र सरकार ने चारों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई, जिसमें लालू प्रसाद यादव और ज्योति बसु ने भाग लिया। और आगे की घटना मैं आप लोग को झारखंड राज्य गठन में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड राज्य गठन के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए, बहुत सारे मूवमेंट हम लोग देखते हैं, जिसके कारण झारखंड राज्य अलग हुआ और यहाँ के लोगों का एक अलग राज्य, अपना राज्य का सपना साकार हुआ।